फौजी तारीख की जब हम बात करते हैं तो कुछ नाम ऐसे हैं जो महज नाम नहीं रहते बल्कि एक पूरी दास्तान बन जाते हैं। उन्हीं में से एक नाम है खालिद बिन वलीद का। एक ऐसा सिपा सालार जिनकी जंगी हिकमत अमली आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाई जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ तलवार और ढाल की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली की कहानी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो शख्स जो कभी इस्लाम का सबसे बड़ा मुखालिफ था, आखिरकार उसका सबसे बड़ा मुहाफिज और चैंपियन कैसे बन गया? आइए इस हैरान अंगेज सफर को शुरू से देखते हैं। हर अजीम कहानी का एक आगाज होता है। खालिद की कहानी का आगाज मक्का के एक बहुत ही ताकतवर घराने से होता है, जहां उन्हें बचपन से ही एक जंगजू बनने के लिए तैयार किया गया था। खालिद बिन वलीद की परवरिश आप समझें कि एक ऐसे माहौल में हुई जहां जंगजू बनना ही मुकद्दर था। उनका कबीला बनो मखजूम मक्का के तमाम जंगी मामलात को देखता था। उनके वालिद मक्का के अमीर तरीन आदमियों में से थे, जिसका मतलब था कि खालिद को हर तरह के वसाइल हासिल थे। बचपन से ही उनकी तरबियत एक बेहतरीन घुड़सवार और जंगजू के तौर पर की गई। इसी पसे मंजर ने उन्हें मक्का की रिवायात का एक मजबूत मुहाफिज और इस्लाम के नए पैगाम का एक शदीद मुखालिफ बना दिया था। उनकी जो फौजी जहानत थी ना, उसका पहला और शायद सबसे बड़ा सबूत हमें जंगे ओहद में मिलता है। एक ऐसी जंग जहां उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हुए तकरीबन हारी हुई बाजी पलट दी थी। अब जरा जंगे ओहद की सूरत हाल को देखें। एक तरफ मक्का की 3000 की फौज और दूसरी तरफ सिर्फ 700 मुसलमान। तादाद में इतना बड़ा फर्क होने के बावजूद जंग का इब्तिदाई हिस्सा हैरानकुन तौर पर मुसलमानों के हक में जा रहा था। और यहीं पर खालिद की ज़हानत काम आई। मुसलमान तकरीबन जीत चुके थे, लेकिन उनके कुछ तीरंदाजों ने एक फैसला कुन गलती कर दी। उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी। खालिद जो दूर से सब देख रहे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे, फौरन हरकत में आए। उन्होंने अपने घुड़सवार दस्ते को तेजी से पहाड़ के पीछे से घुमाया और मुसलमानों पर उस सिम से हमला कर दिया जहां से उन्हें कोई तवक्को नहीं थी। बस इसी एक चाल ने जीती हुई जंग को शिकस्त में बदल दिया। लेकिन कहते हैं ना कि तारीख हमेशा सीधी लकीर में सफर नहीं करती। अब हम खालिद की जिंदगी के इस अहम मोड़ पर आते हैं जब एक दुश्मन दोस्त बनने के सफर पर निकला। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि खालिद का दिल बदल गया? इसकी कई वजूहात थी। हुदैबिया के मौके पर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली से बहुत मुतासिर हुए कि कैसे जंग के बगैर ही मकसद हासिल कर लिया गया। फिर उनके भाई जो मुसलमान हो चुके थे, उन्हें मदीना से खत लिखकर वहाँ के माहौल के बारे में बताते थे। लेकिन शायद सबसे अहम बात ये थी कि उन्हें पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में पूछा है। ये जानना कि ओहद में इतना नुकसान पहुँचाने के बावजूद उन्हें याद रखा गया, खालिद के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा था। और इसी के बाद उन्होंने मदीना जाकर इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। इस्लाम कबूल करने के फौरन बाद ही खालिद की फौजी सलाहियतों को एक बहुत बड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार अपने नए अकीदे की तरफ से और एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिसका उन्होंने पहले कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जरा इन आदादो शुमार को देखें। सिर्फ 3000 मुसलमानों का मुकाबला बाज़ंतीनी सल्तनत की 1 लाख से भी ज्यादा की फौज से। ये एक ऐसी जंग थी जो बाज़ाहिर नामुमकिन लग रही थी, शिकस्त यकीनी नजर आ रही थी। जंग के दौरान हालात इस वक्त और भी खराब हो गए जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा तीनों कमांडर एक के बाद एक शहीद हो गए। फौज में अफरा तफरी फैल गई, हौसले पस्त हो गए और फौज बिखरने के करीब थी। और इसी मायूसी के आलम में फौजियों ने एक फैसला किया। उन्होंने अपने दरमियान मौजूद सबसे तजुर्बाकार जंगजू खालिद बिन वलीद को अपना कमांडर चुन लिया। जिस वक्त खालिद ने कमान संभाली, सैकड़ों मील दूर मदीना में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया कि अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने झंडा थाम लिया है। और इसी दिन से खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब मिला। और सैफुल्लाह का लक़ब मिलने के बाद खालिद ने वो कारनामे अंजाम दिए जिन्होंने न सिर्फ अरब को एक झंडे तले जमा किया, बल्कि उस वक्त की आलमी सुपर पावर्स को भी हिला कर रख दिया। देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया। कई अरब कबाइल ने बगावत कर दी, जिससे नई इस्लामी रियासत के टूटने का खतरा पैदा हो गया। इन बगावतों को ख़त्म करने के लिए जो जंगें हुईं, उन्हें जंगे रिद्दा कहा जाता है और उनकी कमान भी खालिद बिन वलीद के पास थी। इन जंगों में सबसे मुश्किल जंग यमामा की थी। यहाँ मुसलमानों का मुकाबला नबूवत के झूठे दावेदार मुसलमा की 40,000 की फौज से था। ये एक बहुत ही खूनरेज जंग थी जिसमें मुसलमानों को फतह तो मिली,
लेकिन कुरान के सैकड़ों हाफिज शहीद हो गए। ये इतना बड़ा नुकसान था कि इसी के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मशवरा दिया कि कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा कर लिया जाए ताकि वो हमेशा के लिए महफूज हो जाए। जब अरब मुत्तहिद हो गया तो अगला मरहला था उस वक्त की सुपर पावर पारसी सल्तनत से टकराना। जंग शुरू करने से पहले खालिद ने पारसी कमांडर को यह मशहूर पैगाम भेजा जो सिर्फ एक धमकी नहीं थी बल्कि एक नफसियाती हरबा था जिसने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए। लेकिन खालिद की कामयाबी का राज सिर्फ जंगी हिकमत अमली नहीं थी। वो जानते थे कि असल फतह दिलों को जीतना है। जहां फारसी भारी टैक्स और खौफ के जरिए हुकूमत करते थे, वहीं खालिद ने इंसाफ पर मबनी एक निज़ाम कायम किया। उन्होंने टैक्स कम किए, अदालतें बनाईं और मकामी लोगों की जायदादें उन्हें वापस की, जिसकी वजह से लोगों ने फारसियों के बजाय उनकी हुक्मरानी को खुशी से कबूल किया। तो इन तमाम कामयाबियों के बाद तारीख खालिद बिन वलीद को किस तरह याद रखती है, आइए उनकी मिरास पर एक नज़र डालते हैं। खालिद बिन वलीद के पूरे फौजी कैरियर में एक बात सबसे ज़्यादा हैरानकुन है। उन्होंने 100 से ज़्यादा जंगों में हिस्सा लिया और सवाल यह है कि वो कितनी जंगें हारे। जवाब है 0, एक भी नहीं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो तारीख के बड़े बड़े जर्नैलों जैसे सिकंदर आज़म या नेपोलियन को भी नसीब नहीं हुआ। तो खालिद बिन वलीद की कहानी सिर्फ एक अजीम जर्नैल की कहानी नहीं है, ये इस बात की भी कहानी है कि जब कोई शख्स अपनी सोच और वफादारी बदलता है तो वो तारीख का धारा कैसे मोड़ सकता है। उनका सफ़र हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब एक मुखालिफ एक मुहाफिज बन जाता है तो उसके असरात कितने गहरे और दूर रस हो सकते हैं।